कुमार वर्मा आप सभी के बीच इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला में आप सभी से एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं। सभी दोस्त पहले आ जाएं। आज जो है कुछ ऑब्जेक्टिव का हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर तो लास्ट ही हो गया था। आप लोग अच्छे से सोल्व कर ही लिए होंगे, है ना। ये क्वेश्चन को आप लोग ठीक से सोल्व कर लिए थे, पूरा का पूरा 7.3 आप लोग ठीक से सोल्व कर लिए हैं। चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी से पहले जुड़ जाएं। चलिए आप सभी के बीच में फिर से एक बार अजय कुमार वर्मा इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को जो है आगे लेकर के जो है हाजिर हैं। आज लास्ट टॉपिक चलेगा इसका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस है 7.3 का, और 7.3 के कुछ क्वेश्चन के बाद हम जिक्र करेंगे आप लोगों के बीच। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ सोल्व करेंगे, ठीक है। ये 7 पार्ट का आज हम लास्ट करेंगे टॉपिक इसका। कल से आपका त्रिकोणमिति चलेगा, ठीक है ना। कल से हम त्रिकोणमिति का बैच लेकर चलेंगे, शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का, ठीक है जी। आइए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप लोगों के बीच हम एक क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा और सोल्व करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक, किसी त्रिभुज है जिसका तीनों नियामक, एक आपका 0 4 दिया है, ठीक है। फिर आपका दिया गया 0 4 है, फिर आपका 0 0 दिया गया है, ये आपका 0 0 दिया गया है, 0 0 ये आपका दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या कर रहा है, एक आपका 0 और 3 और 0 दिया है। इसका आप लोग निकालिए, त्रिभुज का निकालिए क्षेत्रफल, निकालिए इसका। त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का निकालिएगा क्षेत्रफल। पहला ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 8 इकाई, 8 इकाई। दूसरा हम आपको दे रहे हैं 10 इकाई, 10 इकाई है। तीसरा आपका कर रहा है इसमें 12 और 15। तीसरा आपका है 12 इकाई है, और चौथा आपका है 15 इकाई है। इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा थोड़ा सा, क्या इसका आंसर आप ला रहे हैं। त्रिभुज का सूत्र हम आपको बताए थे। गुड मॉर्निंग सभी को। त्रिभुज का हम आप लोग को सूत्र लिखवाए थे ना, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3, ठीक है ना। और इंटू प्लस था आपका x2 था बाई 3 माइनस बाई 1, प्लस आपका x3 था बाई 1 माइनस बाई 2 था। यही फार्मूला था। ये फार्मूला पर आप लोग इसे थोड़ा सा डालें, क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। फार्मूला पर इसे सेट करके आप लोग इसका आंसर थोड़ा सा कमेंट करें हमें, क्योंकि आज हम केवल पूछताछ ही करेंगे। आप लोग चैप्टर कंप्लीट ही कर लिए होंगे 7.3। चलिए कॉपी निकाल कर रखिए बगल में और फटाफट सोल्व करें, ठीक है ना। छः इकाई। चलिए जी, ऑप्शन नंबर नहीं मिला। और भी कोई? छः इकाइयाँ रहा है आंसर।
ऑप्शन त्रिभुज दिया है 0 4 दिया है नियामक, फिर आपका 0 0 नियामक आपका है, फिर आपका है 3 और 0 आपका है। आंसर में आपका है 12 इकाई दिया ऑप्शन में, 8 इकाई दिया है, 10 इकाई दिया है, 15 इकाई दिया है। चलिए देखते हैं हम भी सोल्व करके एक बार कितना आता है। देखिएगा 1/2, ठीक है, x1 का मान 0, ठीक है, y2 का मान 0, माइनस में 0, क्लियर है आपका। x2 का मान क्या ले लेंगे 0, y3 का मान 0, y1 का मान 4, इसका मान आपका 3, ठीक है, y1 का मान 4 और ये आपका 0, ठीक है ना। तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 तिया के 12 हो जाएगा। क्लियर है। जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो 1/2 गुने 12, चलिए बहुत अच्छा, 6 इकाई। ऑप्शन में 6 इकाई नहीं दिया गया है। चलिए ठीक, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन और हम आप लोग को दे रहे हैं, आज क्वेश्चन ही केवल चलेगा। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पर आप लोग सोल्व कर लिए थे, 7.3 आप लोग सोल्व कर लिए थे जी अच्छे से, 7.3, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1 के बीच की दूरी निकालिए। बीच की दूरी, ठीक है। ऑप्शन इसका दिया है 2√2, 2√2, 2√13। तीसरा ऑप्शन करा है आपका 2√10, 4√2, 2√10, 4√2। चलिए इसका आंसर आप लोग मार्क कीजिए क्या रहा है। चलिए इसका आंसर आप लोग मार्क कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका आप लोग आंसर मार्क कीजिए। √2, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए सबको गुड मॉर्निंग। सोल्व कर लिया आप लोग इसे, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर यही आ रहा है आपका। चलिए तो ठीक है, बहुत अच्छे। आगे एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, चलिए क्वेश्चन आप लोग के बीच है। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, बिंदुओं 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 आपका दिया गया 5 और -6, ठीक है, तथा माइनस में 1, माइनस में 6, सॉरी माइनस में 4, ठीक है ना। उसके बाद कहता को जोड़ने वाले रेखाखंड, को जोड़ने वाले रेखाखंड बाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। बाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है।
बाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है? आपके बीच ऑप्शन है 1:5, सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन है 2:4, थर्ड नंबर आपके पास ऑप्शन है 5:1। ठीक है, और पचमा चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। आप लोग इसे सोल्व करें। 5 - 6 -1 -4 को बाई अक्ष पर को जो है जाने वाले रेखा बाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है? तो याद कीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग इसको बाई अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक फोटो बना के जल्दी से आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए थोड़ा हम बैठते हैं, आप लोग इसका आंसर सोल्व करिए। चलिए आ चुका है 5:1। और भी मेरे साथी कोई? चलिए क्वेश्चन को सोल्व करें। बिंदुओं 5 - 6 तथा -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड बाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है? 5:1। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। आइए, आंसर आपका ऐसे सही है, राइट है। आंसर आपका 5:1 आपका दे रहा है। ठीक है ना। आप लोग इसको इस प्रकार से सोल्व किए होंगे। सबसे पहले तो बाई अक्ष पर आपका बोला है, तो बाई अक्ष पर कोई अगर बिंदु है, ठीक है ना, बाई अक्ष पर अगर आपका कोई बिंदु इसको डिवाइड कर रहा है इस प्रकार से, ये ए और बी, ये आपका बाई अक्ष पर पी कर रहा है, तो नियामक इसका एक्स और वाई हो जाएगा। जबकि ये आपका क्या है, आपका 5 और माइनस में 6, माइनस में 1 और माइनस में 4, तो डायरेक्ट आप एक्स का निकाल दियोगे फार्मूला। है ना, एक्स का मान 0 रखे होंगे क्योंकि यहाँ पर बाई अक्ष पर कह दिया था 0 रखे होंगे। एक्स अगर m1 की मान ले लें तो m1 का मान नहीं मालूम है, छोड़ दिया जाए। x2 का मान अगर देखा जाए तो माइनस में 1 रखे होंगे आप। m2 का मान नहीं मालूम है, छोड़ दिया जाए। x1 का मान क्या लिए होंगे, 5 लिए होंगे। ठीक है ना। क्रॉस जब गुना करेगा तो आपका 0 खत्म ना हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बराबर माइनस में m1 और प्लस में आपका क्या आ जाएगा, 5m2। ठीक है ना। तो m1 ध्यान दीजिएगा, m1 को अगर ये पट लाते हैं, ये आपका 5m2। ठीक है, तो ये आपका m1 बटा m2 5/1, मतलब 5:1 आपका राइट है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए जी, और क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से, एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता बिंदु -4 और 3 कौन से चतुर्थांश में है? पहला प्रथम, द्वितीय और तीसरा आपका होता तृतीय आपका हो रहा है। चौथा आपका हो रहा है चतुर्थ हो रहा है। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आपका आंसर आएगा, सेकेंड में। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। तृतीय में तो दोनों नेगेटिव होता है,
प्रथम में आपका दोनों प्लस एक्स वाई, सेकेंड में आपका एक्स माइनस में वाई प्लस में, तृतीय में आपका दोनों माइनस, और ये आपका एक्स प्लस वाई माइनस। तो आपका इस सेट खड़ा किस में, द्वितीय में सेट खड़ा है, इसलिए आपका द्वितीय सेकेंड वाला का सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए और हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके बीच, देखिएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, उस बिंदु का नियामक जो, क्वेश्चन कहता उस बिंदु का नियामक, उस बिंदु का नियामक, ठीक है ना, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु, जो बिंदु आपका कर रहा है 1 और 1, ठीक है, तथा कहता है 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3, 2:3 के अनुपात में विभाजित करें। ठीक है ना, आपके बीच ऑप्शन है 7/5 और 9/5, क्लियर है। सेकेंड आपका ऑप्शन है 7 और 9, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 7/3 और केवल 3, फोर्थ करा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग पहले अच्छे से इसे सोल्व करें। ठीक है ना, M1 M2 मालूम है, दोनों का नियामक दे दिया है, केवल x और y पर बैठा कर इसको सोल्व कर दीजिए। आप x और y पर बैठा कर इसे सोल्व कर दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फार्मूला आप इस प्रकार से लिख लें। फार्मूला x के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 जोड़ m2, क्लियर है। और y के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 वटा m1 जोड़ m2। m1 m2 आपका अनुपात दे दिया गया है और x1 x2 का मान आप वहां से ले सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही जा रहा है। केवल इस पर बैठा के आप लोग को सोल्व करना है ना। मानिए कि ये आपका ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए, एक बार अच्छे से सोल्व करें सभी मिलके। चलिए सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, इसका ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। जिन किसी का अगर ए आया है उनका आंसर आपका राइट है। ठीक है ना,
जिन किसी का भी आंसर अगर ए आया है तो उनका आंसर राइट आपका हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप लोग देख लिए ठीक से। चलिए एक और क्वेश्चन हम आप लोग के बीच रख रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व करिएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और हम लेकर चल रहे हैं आप लोगों के बीच, ये क्वेश्चन भी आप सोल्व करिएगा ठीक से। बिंदुओं बिंदुओं 5 cos थीटा और 0 है। ठीक है, फिर आपका दे रहा है 0 5 sin थीटा। sin थीटा के बीच का दूरी आप निकालिए, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर वाट है। ऑप्शन नंबर पहला आपका कर रहा है 10 15 25 5, 10 15 25 5। एक बात हम आपको बता देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग सोल्व करें इसे। चलिए इसको सोल्व करिएगा। इसका आंसर मार्क कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। फार्मूला पर बैठा के इसको तोड़िए। ठीक है ना, फार्मूला पर इसको सोल्व करें और उसको तोड़िए। ठीक है, फार्मूला पर आप लोग इसको सोल्व करिए तोड़ करके। ठीक है, बहुत अच्छा शिवम जी, बहुत अच्छे। चलिए विष्णु जी का आंसर आ चुका है 5। तानिया जी का आंसर आ चुका है डी, बहुत अच्छा, डी नंबर 5 आपका है। चलिए प्रेम जी का आ चुका है आंसर, राहुल जी का आ चुका है, गौतम जी का आ चुका है, सपना जी का आ चुका है, पवन जी का आ चुका है। चलिए बहुत अच्छे, इसका आप लोग इस प्रकार से बनाए होंगे, फार्मूला पर आप लोग इसे सेट कर दिए होंगे, है ना। फार्मूला तो यही था दूरी निकालने का, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 5 cos थीटा का स्क्वायर प्लस बाई 2, तो बाई 2 का मान आपका 5 sin थीटा और माइनस आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो केवल आएगा ना 5 5 25 cos स्क्वायर थीटा और ये आपका आ जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 25 यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो क्या बच गया मेरा sin स्क्वायर थीटा और प्लस में बच गया यहाँ पर ही cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका 25 और इतना देखिए हम 1 कर दिए थे तो ये आपका 1, तो यहाँ से निकालेंगे 25 का वर्गमूल तो आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए ठीक, बहुत अच्छे। अब हम एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका
ए माइनस बी माइनस में ए माइनस में बी, ठीक है ना। और इसकी बीच की दूरी निकालना है। ए नंबर ऑप्शन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस साथ क्वेश्चन करवाया गया था, चैप्टर का ही क्वेश्चन है। फिर ये आपका है 2 बाहर में है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सी नंबर आपका ऑप्शन दे रहा है अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी आपका दे रहा है इनमें से 1 दे रहा है आंसर। आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है ना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन और रूबरू करवाएंगे आप लोगों के बीच, है ना। पहले यहाँ तक को एक बार आप सोल्व कीजिए। यहाँ तक के पहले क्वेश्चन आप लोग सोल्व करें। इसका आंसर सेकेंड नंबर होगा। चलिए जी, बहुत अच्छा। ये किताब का ही क्वेश्चन था जो कि हम करवा दिए थे। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन बैंक से 7 पार्ट सोल्व किए थे। क्वेश्चन बैंक से आप लोग 7 पार्ट का मैथ सोल्व किए थे। एक क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। ये क्वेश्चन था आपका 2015 में पूछा है। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 2015 में 3 नंबर का पूछा है। थोड़ा सा आप लोग इसे सोल्व करने का अगर प्रयास करें तो काफ़ी अच्छा होगा। ये क्वेश्चन आपके बीच जानते हैं क्या है? यदि बिंदु, लिखिएगा, यदि बिंदु ए, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यदि बिंदु ए का नियामक दिया आपका 3 और 3, ठीक है। फिर आपका है बी का नियामक दिया है H0, ठीक है। फिर सी का नियामक दिया है 0K, है संरेखी, कौची है? संरेखी है, तो सिद्ध करें कि 1/, क्या सिद्ध करना है? 1/H प्लस 1/K बराबर लाना है 1/3। ये क्वेश्चन आप लोग देखे थे, ठीक है जी। सोल्व करके देखिए थोड़ा सा एक बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। हम आइए इसको लेकर चलते हैं, बनाने का इसका प्रोसेस को देखते हैं। संरेख कहा है, तो संरेख कहा है तो ये तो कन्फर्म है, 3 बिंदु है, त्रिभुज के क्षेत्रफल और हम 0 कर देंगे। संरेख का चूंकि हम जानते हैं शर्त, संरेख के लिए हम क्या जानते थे? 1/2 बराबर जानते थे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस आपका x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। ये आपका हो गया। यहाँ तक की बात आप समझ पाए। संरेख का है तो बराबर में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। क्लियर है ये बात। अब यहाँ से मान को आप पुट कर दीजिए। 1/2, x1 का मान क्या रखूँगा जी? 3 रख दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। y2 का मान क्या रखूँगा? 0 रखूँगा। y3 का मान क्या रखूँगा? k रखूँगा। प्लस x2 का मान h, y3 का मान k, ठीक है ना, y1 का मान
3 आपका हो रहा है, प्लस इसका मान आपका 0 है और y1 का मान 3 और y2 का मान आपका 0 है, बराबर 0। यहाँ तक तो ठीक है आप लोग का 0। तो ये आपका ख़त्म, केवल क्या आएगा माइनस में 3k, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा HK, ठीक है ना, ये आपका HK हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा माइनस में 3H, ये तो पूरा पूरा आपका 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर हम आगे लेकर चलें इसको, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 को अगर हम वो साइड भेज दें, यदि हम 2 को वे साइड भेज दें तो यहाँ पर क्या आपका हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 3k प्लस HK माइनस 3k बराबर 0। बोले यहाँ तक में किन्हीं कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक ठीक है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ठीक है आपका। अब जानते हैं क्या करना है, हमको प्रूफ करना है क्या, 1/h और 1/k और 1/3, ये हमें लाना है। तो ये तो अब सोल्व हो सकता है नहीं, ठीक है ना। इसीलिए अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसमें अगर हम यदि कहते हैं दोनों ओर 3kh से भाग देने पर, एक स्टेप आप यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाइएगा इसको और करिएगा दोनों ओर जो है इससे अगर डिवाइड यहाँ पर हम कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में 3k और बटा में आपका हो जाएगा 3kh आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद प्लस में ये आपका है HK, तो बटा में 3k आपका ये h हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस में आपका क्या हो रहा है 3h यहाँ पर आपका हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी अगर भागा देते हैं तो 3kh से अगर भागा देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 से 3, k से k कैंसिल, HK से HK किस तरह का हो जाएगा 3 से 3 और h से h आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 1/h प्लस में 1 बटा बच जाएगा आपका 3 बचेगा और माइनस में बराबर में आपका 0 चल रहा है, ठीक है ना। और बराबर में माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बटा ये तो 3h कट गया आपका, खाली क्या बच रहा है k बच रहा है, ठीक है। बराबर में आपका क्या है 0 है। यदि हम यहाँ पर क्या करूँ कि इसको यदि हम वो साइड भेज दूँ, ठीक है ना, यहाँ देखिए लिख रहे हैं तो माइनस में 1/h, ये आपका माइनस में 1/k और यदि ये आपका ये पट जाता है तो माइनस में 1/3 होगा। माइनस यदि कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ये आपका प्लस में ये आपका माइनस में 1/3, तो ये माइनस से माइनस यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था जी, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए और भी हम एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे लेकर चलेंगे, आपको कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे। आज ये आपका ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक ना। कल या परसों आपका इसका टेस्ट पेपर पहुंच जाएगा आपके मोबाइल पर, ठीक है। अच्छे से इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा। चलिए एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से।
चलिए ध्यान दीजिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम में पूछा गया था ये सब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, और फार्मूला भी हम इसका करवा दें, थोड़ा सा याद कीजिएगा कल का क्लास। आज केवल हम यही लेकर चलूँगा, आप लोग केवल बनाएं, सोल्व करें, ठीक है ना। आप लोग केवल सोल्व करें। एक क्वेश्चन है, कहता है कि एक त्रिभुज के शीर्ष है, ए का नियामक आपका दिया है 3 और 5 दिया है, ठीक है। ये आपका दिया है, अगर बी के नियामक ले लूं तो ये कहता है 5 और 7, बी। सी आपका कर रहा है 4 और -9, ठीक है ना। याद एक भेजे 3 5 7 और 5 और 7 और 4 और -9 है, तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। फॉर्मूला हम करवाए थे, आपके बीच ऑप्शन है, ऑप्शन आपका है 5 और 1, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपका 1 और 5, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 5 और 4, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका दे रहा है माइनस में 7 और 9 दे रहा है, ठीक है ना। इसे आप लोग सोल्व करें। 3 बिंदु केंद्र मतलब तीनों बिंदु के मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो कल इसका फॉर्मूला हम बताए थे ना, 3 बिंदु के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या था जे। क्वेश्चन 3 5 चलिए 4 1 आपका रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है जी, ठीक है। 4 और 1 आ रहा है ना, ये आपका जो ऑप्शन था यहाँ पर 4 और 1 था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि हम आपको फार्मूला लिखाए थे कल x के लिए। x के लिए फार्मूला क्या था आपका, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 वटा में क्या था 2 था, ठीक है ना। उसके बाद अगर x1 का मान देखें तो ये आपका 3, x2 का मान देखें तो ये आपका 5 और x3 का मान देखें तो ये आपका, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, वटा 3। सोल्व कर लेते हैं तो 5 4 9 और ये आपका हो जाएगा 12 बटा 3, तो ये आपका 4 बार में कैंसिल। अगर हम y का मान निकाल लूँ तो y का मान निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वही आपका हो जाएगा y1 जोड़ y2 जोड़ y3, ठीक है, बटा 3। तो y1 का मान आपका 5 7 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो बटा में आपका 3, ठीक है ना। तो 7 5 आपका हो जाएगा 12, और 12 में से घटेगा 9 तो 3 बटा 3 ये आपका कटेगा तो 1 आएगा। 4 और 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। 4 और 1, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन अगर आप लोग बुक से ठीक से बनाए होंगे तो बुक से हम एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक क्वेश्चन बुक से पूछ देते हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। बिंदु संरेख है तो के का मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 हम पूछ रहे हैं, 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2
कहता है कि 7 माइनस 2, 5 और 1, और तीसरा बिंदु आपका है 3k, संरेख है। संरेख है तो k का मान निकालें, तो k का मान, इसका आप लोग सोल्व करके जवाब दीजिए कितना आता है। ठीक है, संरेख है जी, तीनों बिंदु संरेख है। ऑप्शन यहाँ हम दे देते हैं, पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 5, तीसरा नंबर 4, कोई नहीं। क्लियर है, इसको आप लोग सोल्व कीजिए थोड़ा, के का मान निकालना है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। के का मान निकालना है, कितना है आपका लोग का आंसर। चलिए, के का मान 4 आ रहा है। संरेख का हम शर्त बताए थे ना, संरेख के लिए हम आपके भी शर्त बताए थे क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2 x1 ये आपका 2, तो 3 - 1 x3 1 - 2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम सेट कर देंगे इसको, x1 का मान लेंगे 7, y2 का मान 1 - y3 का मान k, ठीक है ना, प्लस x2 का मान क्या ले लेंगे 5। क्लियर है, ये आपका x2 का मान 5 हो गया। अब आइए y3 का अगर मान ले लूँ तो y3 का मान आपका k हो जाएगा, माइनस में y1 का मान कितना -2, प्लस x3 का मान आपका 3, बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। ये आपका 7 माइनस में 7k, ये आपका प्लस में 5k, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी के 10, माइनस में आपका कितना 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, थोड़ा सा मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, आ जाइए आगे। अच्छा, 2 को ऊपर भेजेंगे तो गुना में तो खत्म हो जाएगा, 0 से करेंगे तब। ये ध्यान दीजिए आप, माइनस में 5 प्लस में 5, तो ये आगे घटेगा तो माइनस में आएगा ना 2k। ठीक है, ये अब ध्यान दीजिए 10 और 7 17। ठीक है, 17 - 9 बराबर 0, तो माइनस में 2k। अच्छा, ये आपस में घटेगा तो कितना आएगा, प्लस में आपका आ जाएगा 8,
बराबर 0, तो k का मान माइनस में 8 माइनस में 2 कट गया तो कितना आपका आएगा, प्लस में 4 आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग मैथ सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम आप लोग के साथ रखेंगे आज। तो